ओके, तो अब हम एडिट की फंक्शनैलिटी पे आ जाते हैं। पहले हम इसके वर्क फ्लो को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एडिट की फंक्शनैलिटी वर्क कैसे करती है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे हर एक लाइन में एडिट का बटन चाहिए। जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो ये फॉर्म पे रीडायरेक्ट हो जाए और ये सारा डाटा वहाँ पे लोड हो जाए। जैसे यहाँ पे फॉर्म आ गया, लेकिन ये क्रिएट का पेज है इसलिए डाटा नहीं है, लेकिन जब मैं एडिट पे क्लिक करके आऊँगा तो डाटा आ जाए। सबमिट पे क्लिक करूँ तो वो डाटा अपडेट होकर डाटाबेस में सेव हो जाए। सो स्टेप बाय स्टेप इस पे वर्किंग कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसी को कॉपी करता हूँ, इसे चेंज कर लेता हूँ एडिट। हम क्रिएट और एडिट को एक ही एक्शन में डिफाइन भी कर सकते हैं, जिसे हम अपसेट का नेम देते हैं। अपसेट मीन्स इंसर्ट अपडेट, इंसर्ट अपडेट। लेकिन अभी हम एक पे वर्किंग नहीं कर रहे, हम अलग अलग से वर्किंग करते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशंस हम इसे फर्दर इम्प्रूव करेंगे, तब हम इसके एक एक्शन पे चले जाएंगे। अब एडिट के साथ मुझे यहाँ पे आईडी रिसीव होगी। कौन सी आईडी, मैं इसे आईडी नेम दे लूँ या कैटेगरी आईडी नेम दे लूँ। और ऐड व्यू, मैं इसके साथ एक व्यू अटैच करवा लेता हूँ, ऐड और फिर ऐड। ओके, जब मेरे पास यहाँ पे आईडी आएगी तो मुझे उस आईडी की बेस पे कैटेगरी का ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। फाइंड फंक्शन हमारा प्राइमरी की के साथ वर्किंग करता है। इसे हम प्राइमरी की पास करवाएंगे तब ये फाइंड करके लाएगा, अदरवाइज हम इसे कोई और आईडी पास करवाएंगे तब मेरी प्राइमरी की, तब मेरा ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। यहाँ से मैं आ जाता हूँ वेर कैटेगरी। अगर मुझे इसकी डाटा टाइप नहीं पता तो मैं वेर को डिफाइन कर लूँ, बाद में यूज़ एक्सप्लिसिट टाइप को यूज़ करूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसे असाइन करवा देगा। अब जो भी कैटेगरी आएगी मैं इसे व्यू में पास करवा देता हूँ। ओके, और इस व्यू के साथ मैं इसे बाइंड करवा लूँगा। यहाँ पे बाइंड किस तरह से करवाते हैं अब हमें अंडरस्टैंडिंग है इसकी। और यूजिंग मेरा प्रोजेक्ट नेम डॉट मॉडल्स, ये मेरा व्यू बाइंड हो गया। यहाँ पे आने के बाद एडिट कैटेगरी, और मैं इसके क्रिएट के फॉर्म को ही कॉपी करता हूँ और इस फॉर्म को एडिट में आके यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ से जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये एडिट कैटेगरी फॉर्म है, एडिट कैटेगरी फॉर्म, और ये मेरे पास न्यू कैटेगरी फॉर्म है। ओके, अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा पोस्ट कहाँ पे होगा, एडिट के एक्शन में। अब एडिट के एक्शन में जब पोस्ट होगा तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मेरी पास हो जाएंगी। लेकिन हम जानते हैं कि एडिट किस तरह से वर्क करता है। अभी मैं इस पे एडिट को ऐड करवा लूँ। ये मेरा पोस्ट का एक्शन होगा जो कि कैटेगरी का मॉडल रिसीव करेगा। यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। मॉडल रिसीव करने के बाद कैटेगरी डॉट अपडेट, और यहाँ से मैं कैटेगरी पास करवा दूंगा। मुझे पता है कि मेरा इस लाइन पे एरर आएगा। एरर क्या होगा उसे हम बाद में देख लेते हैं। ओके, जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये सारा फॉर्म एडिट के एक्शन में पोस्ट हो जाएगा और इस फॉर्म को मैं डाटाबेस में अपडेट करवा रहा हूँ। मैं सेव करके इसे रन करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लिस्ट में इसका बटन ऐड करवाना है, गो टू व्यू। यहाँ पे मेरे पास कोई भी बटन नहीं है। मैं यहाँ पे दो बटन्स ऐड करवा लेता हूँ, डिलीट और एडिट का। पहले मैं एडिट को रहने देता हूँ। इस सारे बटन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐड करवा लिया। और ये मेरे पास सेकेंडरी ASP कंट्रोलर क्या है, मेरे पास कैटेगरी एक्शन क्या है, मेरे पास एडिट, और ASP डैश जो वैल्यू मुझे पास करवानी है, रूट डैश जो कौन सी वैल्यू पास करवाना चाहते हैं इस पे कैटेगरी आईडी। जब यूज़र लिस्ट पे जाएगा इस फॉर्म पे, इस लिस्ट में जो एडिट का बटन, जिस रो के आगे एडिट का बटन होगा उस एडिट पे क्लिक करेगा तो मुझे उस रो की आईडी पास करवानी है। वो आईडी हमारे किस वेरिएबल में रिसीव हो रही है, कैटेगरी आईडी। तो ये वेरिएबल का नेम सेम होना चाहिए, ASP डैश रूट डैश मेरा वेरिएबल नेम। अगर यहाँ पे हम लेट्स सपोज आईडी पास करवाते हैं लेकिन सर्वर में मेरे वेरिएबल का नेम कैटेगरी आईडी है, तब मेरा ये डाटा बाइंड नहीं होगा। सो ये हमारा वेरिएबल नेम सेम होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आइटम डॉट कैटेगरी आईडी, तो ये तीन पैरामीटर्स हमने पास करवा लिए, कंट्रोलर, कैटेगरी, एक्शन, एडिट और मेरा वेरिएबल नेम जिसमें डाटा जाएगा। और इसका मैं नेम चेंज करके इसे एडिट कर देता हूँ। कैटेगरी में आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एडिट आ गया।
सबसे पहले मैं चेक कर लूँ कि इनके साथ इनकी आईडीज़ प्रॉपरली बाइंड है या नहीं। ये मेरे पास यूआरएल बन रही है ID1 और अगर मैं सेकंड रो को एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ID2। ओके, इट मीन्स यहाँ पे ID प्रॉपर्टी बाइंड है। अब मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी कहाँ से लेके आया, वैल्यूज़, इस एक्शन को कॉल किया। यहाँ पे जाने के बाद इस ID के अगेंस्ट डेटाबेस में से डाटा आया और इस व्यू में पास करवा दिया, वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मैं इसकी कैटेगरी नेम कैटेगरी 1 न्यू कर देता हूँ, सबमिट पे क्लिक किया। अब ये डाटा पोस्ट होके कहाँ पे जा रहा है, इस पोस्ट के एक्शन में। हमने एडिट के साथ ये पोस्ट का एक्शन डिफाइन किया था। अब हम इसे डीबग करके देख लेते हैं। मेरी वैल्यूज़ प्रॉपर आ रही हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन दोनों आ गए। मैं F10 करता हूँ, F10 अगेन, F10। अब यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि डेटाबेस का ऑपरेशन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है अभी हम देख लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आ गई है तो होपफुली आप इसका सलूशन भी समझ गए होंगे कि इसका सलूशन क्या है। अब प्रॉब्लम क्या आई है कि इसने इसे अपडेट नहीं किया बल्कि एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है। न्यू रिकॉर्ड किस तरह से इंसर्ट किया है, मैं यहाँ पे जाके अगेन इसे अपडेट करता हूँ, -न्यू और सबमिट पे क्लिक किया। अब ये अपडेट कैसे वर्क करता है, अपडेट वर्क करता है प्राइमरी आईडी के अगेंस्ट उस रिकॉर्ड को गेट करेगा डेटाबेस में से और फिर इसे अपडेट करेगा। लेकिन अगर उसे आईडी नहीं मिल रही, प्राइमरी की नहीं मिल रही, तो ये समझेगा कि ये एक न्यू रिकॉर्ड है और इसे एज अ न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। वही हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि इसने समझा ये न्यू रिकॉर्ड है तो इसने न्यू रिकॉर्ड को ऐड कर दिया, लेकिन हमें इसकी आईडी भी पास करवानी है। कहाँ पे पास करवानी है, इस फॉर्म में पास करवानी है। सो हम यहाँ से इसकी इनपुट आईडी पास करवा लेते हैं, इसे बाइंड करवा लेते हैं किसके साथ, कंट्रोल स्पेस नहीं, यहाँ से कैटेगरी आईडी, और इसे मुझे हिडन रखना है क्योंकि आईडीज़ को, प्राइमरी कीज़ को हम यूज़र को डिस्प्ले नहीं करवाते, इसे हम हाइड कर देंगे। ओके, कैटेगरी, और अब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, कैटेगरी 1, इस पर मैं -न्यू कर लेता हूँ, -न्यू, सबमिट पे क्लिक किया। अब मेरे पास यहाँ से मैं देख लूँ आईडी पास हो गई। अब मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ तो अब मेरे पास न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ बल्कि वही रिकॉर्ड आ गया। लेट्स सपोज मैं इसका नंबर 3 कर देता हूँ, एडिट और नंबर 3, यहाँ से भी कैटेगरी 3, सबमिट पे क्लिक किया। अब मेरे पास आईडी इसकी आनी चाहिए, आईडी आ चुकी है, कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब मेरे पास कैटेगरी 1, 2, 3, मैं इसको भी चेंज करके देख लेता हूँ कि ये भी ठीक वर्क कर रहा है या नहीं। सबमिट और कंटिन्यू, ये भी मेरे पास ठीक वर्क कर रहा है। तो अब मेरे पास एडिट की फंक्शनैलिटी भी प्रॉपर एज एक्सपेक्टेड ही वर्क कर रही है। इसमें जो हमने चेक करना था कि एडिट के साथ यूआरएल पैरामीटर प्रॉपर्ली बाइंड है या नहीं, गेट के एक्शन में वैल्यू पास हो रही है या नहीं, पोस्ट में मेरे पास आईडी आ रही है या नहीं। अब नेक्स्ट फर्दर हम इसके डिलीट पे वर्किंग करेंगे कि जब डिलीट पे क्लिक करें तो ये पहले कंफर्मेशन बॉक्स डिस्प्ले करवाए, यूज़र से पूछे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। जब यूज़र यस करे तब उस रिकॉर्ड को डिलीट करे।